चलिए फिर से आपका एक बार और स्वागत करते हैं SR एकेडमी में। मैं सुरेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोग हैं हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। सभी बच्चों के पास भेजिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ताकि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हम गणित शुरू करने जा रहे हैं तो गणित की जो कंटेंट है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन है, सीधे भी क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा। जो भी आपको उचित लगेगा मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, तो मोटिवेशनल कोर्स हमारा कहता है कि चिंतन करो चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। यानी कि आपको चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने के लिए हम आपके लिए हैं, आप चिंता मत करो। जो भी कंटेंट है पेपर के वो हम छांट करके आपको कराएंगे। बस आप तैयारी करो, चिंतन करो, चिंता का टेंशन छोड़ दो, वो हमारे पे आप छोड़ दीजिए, वो मैं करूँगा। आप बस यही वाला काम करें, चिंतन का काम करें, ठीक है। तो आइए इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा मैथ का यहाँ से आएगा, ये वाला 21 नंबर। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के तिगुने का योग 52/7 है। क्या है आपका 52/7 है। अच्छा, इसको लगाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। नहीं सजग रहेंगे काम गड़बड़ा जाएगा आपका। काम क्या गड़बड़ा जाएगा आपका, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे। इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप मान लीजिए कि माना संख्या कितनी है, माना संख्या x। अब हमने मान लिया कि वो अशून्य संख्या क्या है, उस अशून्य संख्या x है। अब तब इसका व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम कितना होगा इसका, तो व्युत्क्रम हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल होता है। तो हमने यहाँ पे x का उल्टा कर दिया 1/x। अब इसका तिगुना, तब इसका तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x × 3, यानी कि 3/x हो जाएगा। का योग करना है, तो अब इसका योग करते हैं भाई। जब इसका योग करेंगे आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। अब योग करेंगे तो आप लिखोगे कि सर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस कितना, तो 3x बटा में, सॉरी 3x है ना, 3/x है, 3/x, 3/x इक्वल टू 52/7। अब क्या है ना कि अगर आप दिमाग अच्छे से नहीं लगाओगे, थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे नहीं, क्वेश्चन में फंस जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण आपको नहीं बनाना है, सिंपली सॉल्व करना है। अब एग्जाम में इसको रहते तो आप कैसे सॉल्व करते, जरा सोचिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 3/x बराबर 52/7। अब इसको भाग देते हैं, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 7 बार जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, और बटा में कितना हो जाएगा 7। अच्छा, इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 7 + 3/7 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 7 + 3/7। तो यहाँ पे आप देखिएगा x की वैल्यू यहाँ भी 7 आ रही है, यहाँ भी x की वैल्यू 7 आ रही है। दोनों जगह पे हमारा x क्या है, दोनों जगह पे सेम है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 7 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, C नंबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे नहीं लगाएंगे, द्विघात समीकरण बना देंगे। मान लीजिए आपको यहाँ से गुणा किया, आपने क्या किया, अब यहाँ पे क्या किया आपने कि यहाँ से x × x कर दिया, तो x का स्क्वायर प्लस 3 बन जाएगा। फिर इधर लाएंगे 52x बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण बन जाए, आपको तोड़ने में टाइम लग जाएगा। तो द्विघात समीकरण आपको नहीं बनाना है, तो आप ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैं किया हूँ। बाई ऑप्शन करना है इसको, ठीक है ना। यहाँ से समझ में आ जाएगा कि मेरा x की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, C नंबर, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, जल्दी जल्दी कराना है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 22 नंबर। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए जिससे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर विभाजित करने की बात आए, गुणा करने की बात आए, बात समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। अगर आपसे क्या कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि विभाजित करना है,
विभाजित करना है या फिर गुणा करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर का गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1008। पहले किससे काटेंगे, 2 से, तो 2 पचे 10, 0 में भाग नहीं जाएगा 0 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 1 बच गया तो 10 बन जाएगा, तो 2 पचे 10। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम में 2, 2 दूनी के 4। फिर यहाँ पे 1 बचा तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 2 कम में सॉरी 2 क्या 6 हो जाएगा, 63 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अब तो 2 से कटेगा नहीं, तो अब किससे कटेगा, तो अब यह कटेगा 3 से। तो 3 दुना के 6, 3 कम में 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21, तो ये बन गया 7। अब आप देख रहे हैं कि 2 का भी जोड़ा बन गया, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ जोड़ा बना लिया, इसका भी एक जोड़ा बन गया, 3 का भी जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना, तो 7 का जोड़ा नहीं बना। अब जिसका जोड़ा नहीं बना वही आपका आंसर होगा, यानी कि जिसका जोड़ा नहीं बना वही आपका आंसर होगा। तो 7 का जोड़ा नहीं बना है तो 7 आंसर हो जाएगा हमारा, और ऑप्शन चला जाएगा कहाँ पर, डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार बढ़िया से देखिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं 4 स्टार दूंगा। इससे पहले वाले को एक मिनट इससे पहले वाला भी क्वेश्चन 4 स्टार दूंगा, बहुत आता है वो। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी मैं आपको 4 स्टार दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मन करे तो आप जाके बैक पेपर में देख लीजिएगा, जितने भी आपके एसएससी के बैक पेपर में, आरआरबी के बैक पेपर में, उन्हें जाके देखिए क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी गुणा और भाग की बात करेगा कि गुणा कर दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, भाग कर दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप गुणनखंड निकालिएगा। अब भाग वाले में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही आपका आंसर बनेगा, अब गुणा वाले में जितने की जरूरत होगी वो आंसर बनेगा। चलिए गुणा वाला जब आएगा तो हम बताएंगे, आप भाग वाला आया तो बताए थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए इसे। इसको भी मैं 4 स्टार दे देता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, एसएससी का बहुत प्रिय क्वेश्चन है और आरआरबी का भी बहुत, वनडे का ही प्रिय क्वेश्चन है। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको कंटेंट दिया जाए, आपको क्या करना है कि जो अंदर नंबर लिखा है इसका 2 गुणनखंड ऐसा कीजिएगा, जो भी ये अंदर लिखा हो इसका 2 गुणनखंड ऐसा करना है कि जिसमें 1 का अंतर है, सिर्फ 1 का अंतर होना चाहिए। अब कहोगे सर जी मान लीजिए कि गुणनखंड ना बने तो अभाज्य संख्या हो, तो अगर अभाज्य संख्या है तब समझ जाइएगा बाबू कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो द्विघात समीकरण वाला तोड़ने वाला नियम लगाना पड़ेगा। हालांकि उसके पास भी, उसको भी विदिन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में करने का तरीका है मेरे पास, लेकिन जब उसका चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा, या कभी क्वेश्चन आ गया तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा करना नहीं चाहते हम। तो यहाँ पे 20 का हम 2 गुणनखंड करेंगे ऐसा कि जो आपका 1 का अंतर लेके आए। तो आप कहोगे सर 1 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, 4 पचे 20 और 4 पचे 20 का मतलब हो गया कि इसके 2 गुणनखंड हो गए और 4 और 5 में 1 का अंतर भी हो गया। अब यहाँ पे बात ये फंस रही है कि सर 4 को ट्रिक करें कि 5 को ट्रिक करें। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस का प्रयोग हुआ है तो बड़ा वाला अंक, बड़ा अंक क्या लेना है, बड़ा अंक लेना है। अगर माइनस का प्रयोग हुआ है तो आपको लेना है छोटा अंक, क्या लेना है, छोटा अंक लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कि बड़ा वाला लेना है, और बड़ा 4 और 5 में से दोनों बड़ा कौन है, 5 है। तो आपका आंसर कहाँ चला जाएगा, बी नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो मैं आपका अगला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन है, कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी पेपर में आया हुआ है, ये एसएससी के पेपर में आया है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको सॉल्व कराना तो जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। अब कह रहा है कि किसी संख्या का 40% 256 है। तो पहले तो आपने एक आइडिया निकालिए, मैथ सॉल्व करने के लिए ना पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, लास्ट में ले जाके आंसर दे दीजिए, ये तरीका होना चाहिए। तब जाकर के आपका समय बचेगा, आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। नहीं 9-10 वालों की तरह पहले क्वेश्चन करो, फिर समझो, फिर सॉल्व करो, तो वही मेरी याद रहो, जिंदगी रेले में बीत जाएगी।
ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपको यूनिक तरीका लगाना पड़ेगा जो और लड़के नहीं लगाते हैं, तभी जा करके आप औरों से आगे होंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि कह रहा है किसी संख्या, तो किसी संख्या तो आप कह लीजिए संख्या कितनी है x, अब x का कितना 40%, तो 40 बटा में 100, अब कितना है आपका, तो ये आपका 256। अब इसको काटना है तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और फिर जो है मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से काट देता हूँ 4 से, तो 4 छक्का 24 और 4 चौके 16, 10 उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 64। यानी कि अब हमको संख्या मिल गई 64। लेकिन आपको संख्या नहीं बतानी है आंसर में, आपको बताना है कि उस संख्या का 25% कितना होगा। तो अब 64 का 25% निकालिए, तो 64 का 25% कितना हो जाएगा, तो 25 बटा में 100, अब 25 चौके 100 और 4 से काट देंगे तो 16 चौके 64, 16 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 16, सॉरी हाँ एक मिनट, यहाँ पे होगा आपका 640 ना, यहाँ पे 640 होगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 640 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, कट जाएगा, यहाँ 160 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 160। इस तरीके, इसका जो है दूसरा तरीका मैं आपको सॉल्व करने का बता देता हूँ, आप कैसे करेंगे डायरेक्ट। देखिए आप कह रहा है कि 40% बराबर 256 है, इसका मतलब ये हुआ कि 40% बराबर 256 है, तो इसका मतलब कि आप कहोगे सर 40 बराबर 256 है, और आपको बताना है क्या 25%, तो आप कहोगे सर 25% बराबर क्या होगा, तो 256, और इस वाले से भाग दे देते हैं, ठीक है, और इस वाले से कर देते हैं गुणा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 160। ये आपका तरीका सबसे बेटर है एग्जाम में लगाने का, यही आपको प्रयोग करना है, यही आपको प्रयोग करना है, इससे आंसर जल्दी आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये मैं जो शुरुआती लड़के देख रहा हूँ, जो न्यूअर है, जो कभी कोचिंग नहीं किया, उनके लिए बता रहा हूँ। प्राइमरी लेवल आना चाहिए, प्राइमरी लेवल आएगा तभी आपको शॉर्टकट आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शॉर्टकट आता है तो प्राइमरी लेवल आता है, लेकिन प्राइमरी लेवल आता है तो आपको शॉर्टकट जरूर आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो 160। आप इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा ये वाला, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली लगाना है। यहाँ पे कह रहा है कि x का 25% प्लस 72 बराबर कितना है 90 है। अब एक बात समझिएगा, x का मान क्या होगा, तो सिंपली आप सॉल्व कीजिए। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कहेंगे सर x का 25 बटा में 100 प्लस 72 बराबर कितना है 90। 72 को उधर ले जाके माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 25 से कम में 25, 25 चौके 100, यानी x का गुणा करेंगे एक में, तो ये हो जाएगा x, अब बटे में हो जाएगा 4। 72 उधर जाके माइनस होगा, तो अब देखिएगा 90 में से मैंने क्या किया, 72 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा 0 है, तो यहाँ से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे जो घटाएंगे तो यहाँ 8 बच गया है, तो 8 में से 7 जाएगा कितना 1, 18, ये हो जाएगा आपका कितना 18 हो जाएगा। तो ये 4 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 गुणे 4, यानी कि कितना हो जाएगा 18 चौक 72। आपका आंसर कहाँ चला गया, सी नंबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा गुण है, उसको समझना है आपको। ये नहीं कि बहुत लंबा क्वेश्चन दिया है और आप देख करके छोड़ देंगे यार ये तो बहुत हार्ड होगा, कोई जरूरी थोड़ा है कि लंबा क्वेश्चन है तो हार्ड ही होगा, ये भी तो हो सकता है कि आसान होगा। अब साझा का चैप्टर उसके क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन छोटा होता है, इसका भी सोल्यूशन छोटा है। मैं इसका प्राइमरी आपको बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा कह रहा है कि एक परीक्षा में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाग कर रहा हूँ, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है, और यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हों तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। दो तरीका है, पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दूसरा प्राइमरी लेवल वहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो पास हुए हैं ना उन सबको आप ले लीजिए, तो पहला 80 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 85, और दोनों विषयों में जो पास हुए हैं उनको घटा दीजिए। ऐसा क्यों किया मैंने, घटाया क्यों, मैंने इसलिए घटाया कि ये 75% दोनों विषय में, इसमें वाले भी ये देखिए आपका ये जो है अंग्रेजी वाला, इंग्लिश वाला और ये आपका जो मैथ वाला,
इनमें से जो दोनों विषयों में पास है वो इसमें इंक्लूड है, तो इन दोनों का आपको निकालना पड़ेगा ना, नहीं निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 80 और 85 को जोड़ देंगे, जब 80 को आप 85 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 8 8 16 165। अब इस 165 में से 75 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो 0 और यहाँ बन जाएगा 9, यानी कि 90% लड़के ऐसे हैं जो पास है, क्या है, पास है। तो फिर कितने हुए, अब टोटल तो 100% होते हैं ना यार, तो जब टोटल 100 होते हैं, 90 पास ही हो गए, तो 10 क्या हो गए, तो 10% लड़के आपके क्या हो गए, फेल हो गए। अब फेल वालों की संख्या कितनी है, 45। तो आप कहोगे कि सर 10% बराबर कितने हो जाएंगे, 45। चूंकि कुल लड़कों की संख्या बतानी है तो कुल लड़के कितने हैं, 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 बटा में 10 और गुणे में कितना, 100। फिर बता दे रहा हूँ, ये तुलना हो रहा है, 10 यहाँ नीचे आ जाएगा और 100 से गुणा हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 45 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 450। तो आपका आंसर कहाँ चला जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया से देख लीजिए इसको, मैं दूसरा नियम आपको बताऊं, ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, दूसरा नियम आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसी का प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल क्या होता है इसका, समझिएगा। पहले हमको क्या करना है कि एक बॉक्स बना लेना है ऐसे, और इस बॉक्स जो होगा वो 100% के बराबर होगा, ठीक है। इस बॉक्स में आपको क्या करना है बेटा, कि एक आपको बनाना है ऐसे और एक बनाना है ऐसे। ये वाला मेथड सीख गए ना, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जो है तुमसे कभी गलती नहीं होगा। ये हम बना दे रहे हैं इंग्लिश वाला और ये आपका मैथ वाला। 80% लड़के तो 80 को आप यहाँ लिख दीजिएगा, 85 तो यहाँ लिख दीजिएगा, और दोनों वाले में जो है वो यहाँ पे कर दीजिएगा 75, ठीक है। अब समझिएगा चीज को थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे। अब ये बताइए कि टोटल गोला जो है 80 का है, अब 75 इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ 85 है तो यहाँ क्या बचेगा 10। और यहाँ पे जो उसको रखते हैं जो दोनों विषयों में क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, इन तीनों को जोड़ने पे 100 आना चाहिए, इनको जोड़ने पर 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रख दे कि 100 बन जाए। तो आप देखिए 75 और 5 कितना होता है 80, और 80 या 10 90। तो अगर यहाँ पे 10 रहता तो ये आपका क्या बन जाता, 100 बन जाता कि नहीं बन जाता। ये दोनों विषय में फेल वाले हैं, तो आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू कितनी दिया है 45। अब फिर यहाँ से वही वाला तुलना करेंगे। अब जब यहाँ तुलना करेंगे तो आप कहोगे कि सर देखिए ये जो है ना 10% बराबर जो है वो 45 लड़के हैं, तो 100% वाले कितने लड़के होंगे, 100% का मतलब क्या, टोटल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 45 बटे में 10 और गुणे में कितना 100, और आपका आंसर आ जाएगा 450। तो आपका चला गया बी नंबर, ठीक है। नोट कीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए, पानी पीना है। नोट हो गया, जल्दी नोट कीजिए। गला सूख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तरीका तो मेरे पास बहुत है, एक मैथ के क्वेश्चन लगाने के 4 5 5 6 तरीके से मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। और एक बात जान जाइए, अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है और आपकी स्पीड अच्छी है, तो जितने देर में लोग ट्रिक से आंसर निकालते हैं उतने ही देर में आप सिंपली निकाल सकते हैं। स्पीड होनी चाहिए। और ट्रिक जो होता है एग्जाम में आजकल जो क्वेश्चन आता है वो प्राइमरी बेस पे आ रहा है, ट्रिक पे नहीं आ रहा है। अगर आप ट्रिक सीखेंगे तो मुश्किल से क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो आप कितना कर पाएंगे, बहुत कर पाएंगे, तो आप 5 से 6 कर पाएंगे, तब तक समय निकल जाएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे, सोचोगे कौन सा ट्रिक लगेगा, तो बहुत। अब ऐसे भी मैथ में तो आपका हजारों ट्रिक है, तो हजारों ट्रिक नहीं याद करेंगे। अब प्राइमरी लेवल में कुछ सीखना है, बस एक बार सीख लीजिए, दोबारा कभी नहीं भूलेगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पे हम आपको प्राइमरी लेवल ही बताएंगे इसका, ठीक है। नहीं तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एक ट्रिक भी बता दीजिए तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा। कह रहा है कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। तो सबसे पहले तो ये पता करो ना
कि 300 में से ये कितना अर्जित किया है, तो हमने लिख दिया 32 और इसको कर दिया 100, मैंने इसको काट दिया और यहाँ पे हो गया कितना 96 नंबर, यानी कि विज्ञान में उसने 96 नंबर प्राप्त किया। अब कह रहा हुआ हिंदी में 200 में से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसको कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए, कुल 46% अंक प्राप्त हो। तो अब एक चीज समझिएगा थोड़ा सा कि अगर कुल में 46% चाहिए तो इसका मतलब कि टोटल हमारा कितने नंबर का है, तो ये 300 नंबर और ये आपका 200 नंबर, यानी टोटल हमारा पेपर है 500 नंबर का। अब 500 नंबर में से हमको 46% नंबर चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर 500 का ये हो जाएगा 46 बटा में 100, इसको कैलकुलेट कर दिए, ये हो गया 5 छक्का 30 और 5 चौके 20, अब 20 और 3 कितना हो गया 23, यानी 230 नंबर, यानी कि टोटल हमको 230 नंबर लाने थे, हमने 96 नंबर पहले ही ला दिए। किसमें, विज्ञान में हमने पहले ही 96 नंबर ला दिया है। तो अब हिंदी के 200 में से कितना नंबर लाना है, तो लाना कितना है, पहले नंबर लाना कितना है, तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ मैंने क्या किया कि 230 में से मैंने 96 को माइनस कर दिया, तो 230 में से 96 को माइनस करो भाई, 230 में से मैंने 96 को माइनस किया, यहाँ बचा 4 और यहाँ पे देखिए 2 बच गया, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे कितना बचा 1, यानी कि आपको 134, देखिए यहाँ पे फिर से 230 में से 96 घटा रहा हूँ, यहाँ से हासिल लिए 10, 10 में से 6 हो गया 4, यहाँ 2 बच गया, तो हासिल लिए 12, 12 में से 9 हो गया 3 और यहाँ पे बच गया 134 नंबर, यानी कि 134 नंबर में से आपको कितना नंबर, सॉरी 134 नंबर लेके आना है और कितने में से, तो 200 में से। तो इसका मतलब कि आप कहेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा हिंदी वाला, तो हिंदी में तो आप कहोगे कि सर 200 नंबर में से 134 नंबर लेके आना है, कितना लेके आना है, 134 नंबर लेके आना है और इसी का परसेंटेज बताना है, तो 100 से गुना कर दिया। अब जब 100 से मैंने गुना किया तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 से काट देंगे तो 2 छक्का 12, 1 बच गया 13 है, 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 7 14, यानी कि आपका आ जाएगा 67%, यही आपका आंसर हो गया और यहाँ पे हो गया आपका बी नंबर आंसर से। ठीक है, ये पूरा प्राइमरी है, इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिए। ये सारी चीजें मैं आपको समझने के लिए किया हूँ, आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में लगा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप कौन सा चीज को छोड़ते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना, आपका काम है कि बस काम भर का यहाँ से अर्जित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे चीजें होंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कुछ है वो नहीं, आप कहोगे तो बहुत आसान है ये। देखिएगा कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी 12 दिन में, इसको मैं लाइनिंग करते जाता हूँ ताकि आपका ध्यान वहीं पर रहे, इधर उधर ना रहे। आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए चेहरा साफ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमारे चेहरे से क्या लेना देना है, आपको कंटेंट से लेना देना है। और वैसे ही मैं कोई सामान खान थोड़े मुझे चेहरा नहीं दिखेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, आपको तो पढ़ाई से लेना देना है। ठीक है ना, अगला ये देखिए, तो ए 18 दिन में बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, अलग अलग अकेले अकेले। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर भाग गया। कार्य पूरा होने में कुल कितना दिन लगा, मतलब कि छोड़ने से पहले और छोड़ने के बाद भी टोटल कितना दिन लगा। अब इस समझिएगा, दो दोस्त थे ए और बी, ए अकेले 18 दिन में कर सकता था और बी 12 दिन में करता था। अब सर्वा दोनों में दोस्ती रहा, ये दोनों दोस्ती रहा करने से कि चलो मन के वो काम कर ले, अभी ठेका तो ले लिया ना से, सब लेला के बाद ये दोनों मंगल से करे लगने से। अब ये दोनों के मेहरारू में हो गया झगड़ा, ए और बी के मेहरारू में झगड़ा हो गया। अब बी के मेहरारू कहस कि देखबे अगर ओकरे साथे रहबा तो हम जहर खाई के मर जाब। ठीक है, बस कि अगर ए के साथे तू काम कैला तो हम जहर खाई के मर जा, जनबे करते हो मेहरारू की बात बड़ी ऊंची होती है। अब बेचारा बी करता क्या ना करता, वो कहस कि ठीक बेटे भाई। अब बी काम छोड़ के भाग गया, बी भगोड़ा था, बी काम छोड़ के भाग गया। अब 3 दिन का काम बचा था, 3 दिन कह रहा कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व छोड़ के भाग गया। अब भाई ठेका लिए थे तो भगवत तुरबो कर यहाँ से, तो अब क्या करना था, अब कह रहा है कि भाई ए अकेले इस काम को पूरा करता है। अब पता नहीं कितने दिन में कार्य पूरा होता है, तो इसको लगाने के 2 तरीके, मैं आपको दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा।
पहला जो आप एलसीएम के मेथड से करते हो और एक प्राइमरी लेवल। तो मैं आपको एलसीएम इधर बता देता हूं और प्राइमरी लेवल यहां बता देता हूं। हम कह रहे हैं कि माना कार्य x दिन में हुआ, टोटल काम कितने दिन में, x दिन में हुआ। तो एक बात बताओ बेटा, ये तो पूरा दिन काम किया ना, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक किया, यानी कि ए का कितने दिन का काम, x दिन का काम बटा में 18, आइए हो गया प्लस बी तो भगोड़ा था, अब भाई न भागा तो मेहरारू भाग जाते ऊपर। अब यहाँ पे समझिएगा, अब मेहरारू भाग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती ना, ठीक है। तो अब यहाँ समझिएगा कि बी जो है कितना दिन, तो 3 दिन में काम कम किया था, तो x में से 3 दिन कम काम किया, यानी x माइनस 3 बटा में 12, और दोनों मिलकर का काम कितना हो गया दोनों का, तो दोनों का काम हो गया 1। अब बस आपका काम हो गया, क्वेश्चन गया लग, यही है आपका प्राइमरी लेवल। बस x की वैल्यू ला दीजिए, आपका आंसर आ गया। आप कहोगे सर एलसीएम क्या होगा, तो हम कहेंगे एलसीएम कौन सी बड़ी बात है, ये 8 है, 12 है, 12 है, कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो दोनों से कट जाए। तो आप कहोगे सर अब 36 से ले लीजिए ना, आपके घर से क्या जाता है, बिल्कुल मेरे घर से नहीं जाता, तुम्हारे घर से तो कुछ नहीं जाता है, ठीक है। 18 गुना के 36, ये हो जाएगा 2x, 12 तिहाई 36, 3 बार गया तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और माइनस हो गया 9, बराबर हो गया 1। अब 36 उधर जाएगा तो 36 से गुणा हो जाएगा। अब समझिएगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे समझिए, तो वहां पे क्या हो गया, 36 उधर चला गया, तो 36 उधर चला गया तो ये हो गया, कलर चेंज करने दीजिए मुझे, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2x और 3x मिलेगा, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा -9, और ये आपका टोटल बनेगा कितना, ये बनेगा 36, 9 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना, तो x बराबर आपका हो जाएगा, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 45 बटा में 5, यानी ये आ जाएगा आपका 9, यही आपका आंसर होगा, ये आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, डी नंबर आंसर चला गया। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए, फिर मैं आपको एलसीएम वाला मेथड बता देता हूँ, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, अब आपको मुझे बताना है एलसीएम वाला मेथड, समझिएगा। आप कहेंगे कि सर ए जो है ना 18 दिन में, अब बी जो है वो कितने दिन में, ये हो जाएगा आपका 12 दिन में, ठीक है। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, क्या ले लेंगे आप, एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे कि इससे भाग देंगे तो 18 गुना के 36, तो ये 2 हो जाएगा, आइए 12 दें 36। कहने का सेंस क्या है कि टोटल जो है ना 36 रोटी था, और ए और बी को न्योता दिएगा कि भैया आज हमारे यहाँ न्योता बा तो के खाए के बाद, ठीक है ना, तो उसके चोले के बाद खींचल जाए झमका के बड़ा न्योता दिले बटे। अभी दोनों गई ना सब कम से देख भाई 36 गो रोटी बा, 36 खा के उठे के बाद बीचे में से अगर भाग गया सब तू देख दे तो कहलस कि ना भागे के भाई तू ले जाओ पहले इधर। तब कहलस ये कहा कि हम 2 रोटी खा सकते हैं, मतलब कि एक दिन में हम कितने रोटी खा सकते हैं, तो ये एक दिन में 2 रोटी खा सकता है, और या एक दिन में कितना रोटी खा सकता है, 3 रोटी खा सकता है, इससे ज्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं है। अब तब आप कहोगे कि सर ए और बी एक दिन में कितना रोटी खाएंगे, तो हम कहेंगे यार 2 + 3 बराबर 5 रोटी खाएंगे, है कि नहीं है, 5 रोटी खाएंगे। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे देखिएगा कि अब ये नहीं पता है कि ये दोनों साथ में काम तो शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन पहले भाग गया। कौन 3 दिन पहले भाग गया, तो 3 दिन पहले कौन भागा था, बी भागा था। तो इसका मतलब ये है कि 3 दिन में जब खाना खाया होगा वो ए अकेले खाया होगा, तो ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का 3 दिन का काम 3 × 2, मतलब कि 3 दिन में कितना रोटी खाया होगा, ये 6 रोटी खाया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है 3 दिन में ये 6 रोटी अकेले खाया, क्योंकि वो तो भाग गया था। तो इसका मतलब कि दोनों कितना खाए थे, तो दोनों आप यहाँ पे अगर क्लियर करेंगे तो 36 रोटी था, और ए अकेले अगर 3 दिन में 6 रोटी खाया हो, तो ए और बी मिलके कितना रोटी खाए थे, 30 रोटी, और दोनों की क्षमता कितनी थी, 5 की। तो यह 30 रोटी खाने में कितना दिन लगा दिए होंगे, आप कहेंगे सर 5 से भाग दे दीजिए, 5 × 6 = 30, यानी कि 6 दिन, यानी दोनों मिलकर के 6 दिन साथ में काम किए थे।
और 3 दिन का ए काम किया था, यानी कुल मिला के कितना दिन हो गया, तो 6 और 3 9 दिन हो गया। तो ऑप्शन हो गया आपका डी। बढ़िया से देख लीजिएगा, थोड़ा समय की प्रॉब्लम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये तो आपको आराम ही से बताया हूँ, ठीक है ना। वर्क एंड टाइम का जब वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, आपको जो वीडियो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ सब कुछ, तो जिस दिन इसका चैप्टर सॉल्व कराना सीरीज शुरू करूंगा, तो वहाँ पे मैं आपको आराम से एलसीएम मेथड भी और प्राइमरी लेवल भी आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है आपका फिर वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आ गया। यहाँ भी लगाने का हमारा तरीका वही रहेगा, हम पहले आपको प्राइमरी बताएंगे, फिर आपको मैं वो बताऊंगा एलसीएम वाला मेथड बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हो क्या रहा है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। अब समझिएगा, ए ने 10 दिन में पूरा किया, क्या भागने के बाद ही ना, यहाँ भी बी भाग उड़ा, मेहरारू से यूं झगड़ा हुआ है करे, ये मुझे धोखा देगा, अपने दोस्तों को छोड़ के भागेगा। दोस्तों पे भरोसा मत कीजिए, जब ब्याह शादी के बाद पक्का ही छोड़ के भागते हैं, सब बदल जाते हैं सब। तो यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्वेश्चन की नहीं है आपकी, सोच की है। अब जरा सोचिए कि यार पूरा काम जो है ना, पूरा काम x दिन में हुआ हो, पूरा काम कितने दिन में हुआ, x दिन में, तो ए कितना दिन काम, ये तो भाग नहीं रहा, ये तो सीधा साधा बेचारा, ठीक है। तो ये x दिन काम किया होगा और बटा में हो जाएगा 20, है ना। अब ये जो देख रहा है कि ए x दिन काम किया होगा, बी कार्य छोड़कर चला गया, बी कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया। अब इसके दो तरीके हैं, अब जरा समझिएगा, एक बार क्वेश्चन को खूब बढ़िया से आप पढ़ लीजिए, तो मैं इसको आपको समझा रहा हूँ प्राइमरी लेवल। एलसीएम वाला तो बता ही दूंगा, 2 मिनट 2 सेकंड लगेगा, जल्दी कीजिए आप। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। अब पढ़ लिया हूँ तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप कह दीजिए कि यार देखिए सर जी, दोनों ना मिल करके एक से दिन साथ में काम किए, एक दिन साथ में काम किए, इसका मतलब कि ये वाला 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया, समझिएगा इस चीज को। इसने क्या किया, 10 दिन एक्स्ट्रा काम किया, लेकिन बी बेचारा कितने दिन काम किया, तो बी जो है बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाग वही रहा है, इसने तो केवल एक ही दिन काम किया ना, और कितना हो गया, 1 के बराबर। फिर से समझिए, हम मान लेते हैं कि दोनों ने मिल करके 1 दिन तक काम किया था, उसके बाद बी भाग गया था, तो अगर दोनों मिलके 1 दिन काम किए थे तो ए कितना काम करेगा, 1 दिन और प्लस 10 दिन, यानी कि टोटल 1 प्लस 10 दिन काम करेगा। इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस 10 बटा में 20, एक दिन का कार्य, और ये जो है 1 दिन काम किया तो 1 बटा में 30। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 60। अब 20 × 60 तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे बात करेंगे तो 2 बार भाग गया तो ये हो गया 2x। अब देखिए 3x और 2x मिलके कितना हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5x, अब प्लस हो जाएगा 30, ये 60 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कितना, 60। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 30 जो है हमारा उधर जाएगा, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर माइनस हो जाएगा 60 में से 30 माइनस हो गया, और मेरे पास बचा कितना, 30, है ना, क्योंकि प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5x बराबर 30, ये 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, तो x बराबर कितना हो गया आपका 6, यानी दोनों ने मिलकर के कितना दिन काम किया था, 6 दिन। तो कह रहा है कि तो B ने कितने दिन तक कार्य किया, तो B यहाँ पे 1 से दिन तो साथ में काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या चला गया, ए नंबर का आंसर चला गया, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको एलसीएम वाला मेथड बता देता हूँ, देख लीजिए बढ़िया से, और जल्दी देखिए, जल्दी देखिए थोड़ा सा, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एलसीएम वाले मेथड की। देख बेटा, सबका दिया है ना, तो ए 20 दिन में और बी जो है वो 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 60 का, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्षमता, तो ये क्षमता होता है जो गुणा करके लिखा जाता है, 20 × 60 और 30 गुणा के 60। कुल मिलाकर के आप ऐसे सोचिए कि ए 1 दिन में 3 रोटी खा सकता है और बी 1 दिन में 2 रोटी खा सकता है। अगर दोनों साथ में अगर मिलके खाएंगे तो ए प्लस बी 1 दिन में कितना खाएंगे, 1 दिन में कितना खाएंगे यार, तो 3 और 2
3 + 2 = 5 रोटी। कितना खाएंगे? 5। अब देखिएगा, यदि कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो, तो ए अकेले 10 दिन में काम किया होगा, तो 10 दिन में कितना रोटी खाएगा? तो ए जो है एक दिन में 3 रोटी खाता है, तो 10 दिन में कितना रोटी खाया होगा? थोड़ा समझिए। तो 10 दिन में खाएगा 3 के हिसाब से कितना? 30 रोटी। इसका मतलब कि ए जो है 10 दिन में कितना रोटी खाया? 30 रोटी। तो शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे शेष, तो शेष बच गया आपका कितना? तो शेष बच जाएगा आपका, शेष बच जाएगा 60 में से 30 घटा देंगे तो बचेगा 30। और इस वाले खाने को कौन खाता है? तो ए और बी मिलके खाते हैं, और ए और बी मिलकर के कितना खाते हैं? 5। तो ए और बी को खाने में कितना समय लग गया होगा? तो 30/5 यानी 5 × 6 = 30। तो ये हो जाएगा 6। इसका मतलब कि ए और बी साथ में कितने दिन तक खाया खाए? तो 6 दिन तक खाना खाया। तो आंसर हो गया 6, क्योंकि बी ही का पूछा है कि बी ने कितने दिन खाया। अगर ये पूछ दिया होता कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, टोटल कार्य, तो 6 दिन ये और 10 दिन वो, टोटल कितना हो जाता आपका? 16। कभी इसको आंसर मत मार देना भाई साहब, गजब हो जाएगा। इसको आंसर मत मार देना। 16 को देखो, दोनों दिया, जानता है कि क्या क्या बुद्धि लगा सकते हो। यहाँ से बी का पूछा गया है तो सिर्फ हम देखेंगे बी कितने दिन काम किया है। अगर आपने टोटल पूछा होता, यहाँ पे कहा होता है कि ये बताइए कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होता, तो आप कहते हैं कि सर 10 दिन तो अकेले ए काम किया है और दोनों 6 दिन काम किए हैं। तो इस प्रकार से 10 + 6 = कितना? 16। तब आपका आंसर ये बनता है। ये कुल दिन है। क्या है आपका? कुल दिन है आपका। ये आंसर नहीं होगा, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ ये पूछा गया है तो ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन मैथ का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगला, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, समझिएगा आप। यहां देखिए, कह रहा है कि एक कार जो है, कह रहा है कि एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है ना? एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, और एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। दोनों के कंटेंट अलग अलग है। इसके कंटेंट अलग है और इसके कंटेंट अलग है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये रेलगाड़ी वाला कंटेंट यहाँ से यहाँ तक है। कार एवं रेलगाड़ी की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाल, पहली बात तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो ये बताइए पहला नाम किसका आया है? कार का। तो पहले कार को ले लेते हैं। तो कार की चाल क्या हो जाएगी? तो 80/2, कुल दूरी कुल बट्टा समय। यहाँ अनुपात ले लीजिए। फिर रेलगाड़ी का नाम आया है तो रेलगाड़ी ले लेते हैं। रेलगाड़ी चलती है 180 किलोमीटर और समय कितना लगाती है? 3 घंटा। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60। 0 0 कैंसिल। और फिर यहाँ पे और काटेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2 संबंधे 3। तो आपका आंसर कहाँ चला गया? 2 संबंधे 3। अब बाबू मेरा, गोलू मेरा सोना, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे अगर तुमने गलती से रेलगाड़ी को पहले लिख दिया और कार को गलत इधर लिख दिया, तब तुम्हारा आंसर बन जाएगा ये, और ये आंसर है तुम्हारा गलत, क्योंकि तुमसे पूछा गया है कार एवं रेलगाड़ी की चाल, तो तुम रेलगाड़ी और कार की चाल मत बताना। नहीं तो जो तुम्हारा सलमान खान जैसे वाला चेहरा है ना, ये अब इस पूरी बन जाएगा, हो जाओगे फेल। एक एक क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का कंटेंट जो हमने टेस्ट कराया था जनरल बैच का, और अग्निवीर वालों का अलग से मैथ का है तो उसको मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट और क्वेश्चन आपको समझ में आए हों और मेरा बताने का तरीका सही है तो मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लगता हो कि सर थोड़ा सा और स्पीड धीमे चला जाए और थोड़ा सा और प्राइमरी लेवल पे बताइए, या फिर आपको लगता है कि सर इसके साथ ट्रिक भी बता दिया कीजिए, तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और प्राइमरी लेवल भी बता दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना पड़ेगा कि इसके बताइए। अच्छा, राइटिंग से अगर कोई संबंधित प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, चलिए।